हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का पेज नंबर 105 टू 108 को कवर करेगा। इससे पहले दो वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स और रेस्पिरेशन प्रोसेस को कवर किया था, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी वीडियो को और हम पेज नंबर 105 टू 108 को कवर करेंगे। अगेन आप अपनी बुक को खोल के बैठो और अपने हाथ में एक पेंसिल लेके बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको साथ साथ अपनी बुक में अंडरलाइन करना और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो फर्स्टली यू कैन सी, कम टू पेज नंबर 105। अपना 105 पेज नंबर ओपन करो। यहाँ पे देखो, व्हाट इज basically how the different things transport in our body। हमारी बॉडी में ये सारी चीजें जैसे कि फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑक्सीजन, इस चीज को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमारा ब्लड। तो ब्लड हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ब्लड हमारी बॉडी में हर एक चीज को, फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो कैसे करता है। वो हमारा, वी नो दैट ब्लड जो है हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, पर उसको फ्लो करने के लिए जो पुश चाहिए, जो उसको फ्लो करने के लिए जो मोटर का काम करेगा, वो हमारा पंपिंग ऑर्गन, उसको पंप कौन करेगा? हमारा हार्ट। तो आज हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारा ब्लड आता है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। हमारी बॉडी में सर्कुलेट कहाँ पे हो रहा है? इन द ब्लड वेसल्स। हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। उस ब्लड वेसल में ब्लड को फ्लो कौन करवा रहा है? हमारा हार्ट, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, एक मोटर की तरह काम कर रहा है। तो वो हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवा रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लिम्फ, हमारी बॉडी में नॉट ओनली ब्लड, सिर्फ एक ही फ्लूइड नहीं है ब्लड, हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ। तो हम उसमें लिम्फ को कवर करेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 106। पर उससे पहले आप ये समझो कि हार्ट काम कैसे करता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे हार्ट में, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, हमारे हार्ट में देयर आर 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसका नाम है एट्रियम एंड वी हैव वेंट्रिकल्स। एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम में देयर आर 2 एट्रियम्स। This we are having left atrium and this we are having right atrium। अगर आप यहाँ पे फोटो देखेंगे, अगर आप ये इमेज देख सकते हो, तो ऑब्वियसली ये जो लेफ्ट साइड लिखी है ये बेसिकली राइट है, ये हमारे राइट हैंड साइड पर है, पर हम इसे बोलते लेफ्ट है। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल लिखा है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, पर हम इसको बोलते राइट है। दिस इज बिकॉज कि जब हम इसको, इस हार्ट को अगर सीधा करके अपनी बॉडी में अरेंज करें, अपनी बॉडी में लगाएं, तो आप देखोगे कि ये जो लेफ्ट, जो यहाँ पे ये राइट साइड है, हमारे हाथ का राइट हैंड साइड, वो बेसिकली लेफ्ट होगा और लेफ्ट राइट होगा। दैट इज व्हाई हम इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट को एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर करती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। इसके बाद वी आर हैविंग अ मस्कुलर वॉल, हमारे हार्ट की मसल, कार्डियक मसल। देन वी हैव हमारे चैम्बर्स को, हमारे एट्रियम और हमारे वेंट्रिकल्स को बीच में से सेपरेट करती है सेप्टम। फाइन, तो आपको इतनी लेबलिंग समझ आ गई। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज द राइट साइड। जो इसको डिवाइड कर रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल्स को, इन 4 चैम्बर्स को, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में देयर इज सेप्टम। देन वी आर हैविंग these arteries and veins। अब हम इनकी बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले आप 4 चीजें समझ लो अच्छे से। अगर आपको ये 4 पॉइंट समझ आते हैं तो आप पूरी वर्किंग बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, पल्मोनरी, अगर हम टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू लंग्स। अगर हम टर्म यूज करते हैं मेन, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू टिश्यूज और बॉडी। इफ वी टॉक अबाउट आर्टरीज, आर्टरीज मीन्स इट टेक्स ब्लड अवे। आर्टरीज वो होती हैं, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, ये याद रखना।
और वेन वो होती है जो ब्लड को हार्ट में लेके आती है, इट इज दैट ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट में लेकर आएगी। फाइन, तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखना। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड इनका नाम ये क्यों रखा गया। फाइन, देखो सबसे पहले हम लोग जब ब्रीथ करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गई। अब वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से हमारे ब्लड में आएगी। ब्लड में आने के बाद सबसे पहले वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो वाला ब्लड हमारा इस चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। किसके थ्रू एंटर होगा? थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि वो लंग्स से आ रहा है। वेन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो चीज ब्लड को हार्ट में लेके आती है उसे वेन बोलते हैं। सो दिस इज पल्मोनरी वेन, जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। आफ्टर दिस लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके कॉन्ट्रैक्शन से वो सारा का सारा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ये ग्रेविटी के साथ हो रहा है, ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो 90% ब्लड तो ड्यू टू ग्रेविटी वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, बट 10% जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एट्रियम तो वो बचा हुआ ब्लड भी वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। नाउ देयर इज अ वॉल्व, यहाँ पे आप देखो देयर इज इनलेट वॉल्व। हर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है, एक दरवाजा होता है, और ये दरवाजा सिर्फ वन साइडेड ओपन होता है, ये सिर्फ इस साइड पे खुलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। जब ये ब्लड हमारा वेंट्रिकल में एंटर होता है तो ये दरवाजा बंद हो जाता है, सो दैट ये जो ब्लड है वो वापस एट्रियम में ना जाए, उसका बैक फ्लो ना हो। उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये दरवाजा यहाँ पे होता है। अब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हुआ, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड है वो हमारा एंटर करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला जो लंग्स से आया है। नाउ दिस इज आल्सो ऑक्सीजनेटेड। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये सारा का सारा ब्लड हमारा इस वेसल में चला जाएगा। अब इस वेसल का नाम क्या है? इस वेसल के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी सारी टिश्यूज में, हमारे सारे सेल्स में, बॉडी के हर एक पार्ट में मिलेगा ये ब्लड, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा हर एक सेल में। यहाँ पे ये जो वेसल इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसका नाम क्या होगा? यू कैन सी, मैंने क्या बताया था, रिलेटेड टू टिश्यूज, रिलेटेड टू बॉडी। ये वेसल हमारी ब्लड को बॉडी में लेके जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? मेन। राइट, और हार्ट से दूर लेके जा रही है तो ये क्या है? आर्टरी। सो इट इज मेन आर्टरी, और इसको आयोटा भी बोलते हैं। यहाँ पे अगेन एक और वॉल्व होती है, दिस इज ऑल्सो अ वॉल्व, दरवाजा। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड इसमें एंटर होता है और ये दरवाजा बंद हो जाता है। जब ये दरवाजा बंद होता है तो यहाँ से ब्लड बैक फ्लो नहीं करता, वापस वेंट्रिकल में नहीं आता, अब वो ब्लड आगे ही जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, ये जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा ज्यादा हार्ड मसल से बना होता है, क्योंकि इसको प्रेशर इतना ज्यादा लगाना होता है कि हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करे, इतने स्पीड से वो जाए कि पूरी बॉडी में ये ब्लड फ्लो कर पाए। राइट, अब ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में गया। बॉडी में देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, जो कि रेस्पिरेशन से बन रही है। ये ब्लड ऑक्सीजन को हर एक सेल में दे देगा और उन सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होके, नॉट विद आरबीसी, 20% आरबीसी के साथ, बाकी डिसॉल्व होके हमारे हार्ट में वापस आएगा। बट नाउ दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दिस वेन, अगेन ब्लड जो है वो एट्रियम में आ रहा है। जब ब्लड एट्रियम में आ रहा है, राइट साइड में, राइट एट्रियम में, जब ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है तो वो हार्ट में आ रहा है, कौन लेके आएगा? वेन। वेन का काम क्या होता है? ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, और बॉडी से आ रहा है तो क्या बोलेंगे? मेन। दिस इज कॉल्ड मेन वेन और वेना कावा। अब ये ब्लड हमारा इस एट्रियम में आ गया, यहाँ पे भी दरवाजा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये ब्लड अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से ये ब्लड
टुवर्ड्स दी लंग्स जाएगा ताकि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सके। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वेसल में जाएगा। इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दूर जा रहा है हार्ट से तो ये आर्टरी है, लंग्स में जा रहा है तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा जिसे हम एक्सहेल कर देंगे CO2 को। यहाँ पे भी एक डोर है, यहाँ पे भी एक दरवाजा है जिसे हम बोलते हैं वॉल्व। दिस इज ऑल्सो अ वॉल्व। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको ब्लड को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना है राइट वेंट्रिकल को कि हमारा ब्लड जो है वो बॉडी में घूमे, इसको सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना है। तो ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल इतना हार्ड मसल से नहीं बना होता जितना लेफ्ट वेंट्रिकल बना होता है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। बट स्टिल कंपैरिजन टू एट्रियम, ये जो फ्लो करता है ब्लड को, ये तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में करता है। दे आर थिन वॉल्ड बट वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड। फाइन। उसके बाद अनदर थिंग इज, एक पूरी लाइफ साइकिल में, एक पूरी साइकिल के अंदर यू कैन सी हियर कि ये जो पूरी साइकिल है, यहाँ से यहाँ आया, देन वेंट्रिकल, देन यहाँ से बॉडी में गया, देन अगेन वो राइट एट्रियम में एंटर हुआ, देन राइट वेंट्रिकल में गया और फिर दोबारा लंग्स में गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक साइकिल में 2 बार, एक पूरी साइकिल में 2 बार हार्ट से ब्लड पास हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये एक साइकिल में 2 बार पास हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये राइट साइड पहले वेट करेगी कि लेफ्ट अपना काम कर ले, फिर ये ब्लड बॉडी में जाए, फिर वो मेरे पास आए, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ऐसे नहीं है। दोनों वेंट्रिकल्स और दोनों एट्रियम, ये जो एट्रियम है दोनों, ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड यहां से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है उसी सेम टाइम पे ब्लड यहां से राइट एट्रियम में भी एंटर होता है। हम इस साइकिल को पढ़ते ऐसे हैं कि वो यहाँ से आया, देन घूम के बॉडी में गया, देन इधर, दिस इज द होल साइकिल। बट एक्चुअल में हमारी बॉडी में ये दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड एक साथ वेंट्रिकल में आता है, और ये वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड यहाँ से बॉडी में जाता है और यहाँ से लंग्स में जाता है एक साथ। फाइन। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देखो जो आपको इसको और इजी वे में बताएगा। दिस इज लंग्स, ये हमारी लंग्स है। यहाँ से पल्मोनरी वेन, क्योंकि ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वेन, लंग्स से आ रहा है तो पल्मोनरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा थ्रू मेन आर्टरी। मेन क्योंकि बॉडी से रिलेटेड है, आर्टरी क्योंकि दूर जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगी। ब्लड उस मेन वेन के थ्रू ब्लड उसको राइट एट्रियम में लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वहां से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाएगा। So this is the whole cycle, circulatory system, or the whole circulation in the body with the help of heart. तो अभी हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि हार्ट से रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। लंग्स से हार्ट में आ रहा है तो आ रहा है वेन लाएगी, लंग्स से आ रहा है पल्मोनरी, सिंपल। डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द हार्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नंबर्ड ब्लड वेसल। ये वाली जो ब्लड वेसल है, दिस इज आयोटा, मेन आर्टरी जो ब्लड जो वेंट्रिकल से लिंक्ड है और ब्लड को दूर लेके जा रही है। दिस इज थ्रू द एट्रियम, ये पल्मोनरी वेन है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, और ये हमारी सेकेंड वाली मेन वेन है। तो आप उस अकॉर्डिंग जो अभी हमने डिस्कस किया था, यू कैन राइट द फंक्शन। इसका आंसर आएगा डी। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन अ ह्यूमन। कहां से कहां जाता है ब्लड? फाइन। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। यहाँ पे आंसर है डी। ऑप्शंस 4 है, मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर बता रही हूँ। पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स। हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि राइट साइड को पहले पढ़ ले, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से लंग्स में, लंग्स से CO2 एक्सहेल हुई, ऑक्सीजन आया,
फिर लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे ये पॉइंट मिसिंग है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, बट इट इज डी, राइट। So through the left atrium, then to left ventricle. Next question. Which blood vessel contain blood with these characteristics? Oxygenated, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो उसमें, CO2 कॉन्सेंट्रेशन उसमें लो हो और प्रेशर उसके अंदर हाई हो, कौन सी ब्लड वेसल होगी वो? आयोटा। आयोटा में, आयोटा कौन सी है? मेन आर्टरी जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में जाता है, वो उसको लेकर चल रही है। उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी तक जा सके, फ्लो हो सके। Which chamber of human heart contain oxygenated blood? Oxygenated blood किसमें होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। Dash veins pour their blood into left atrium. It is pulmonary vein जो blood को atrium में लेके जाती है, and it is the oxygenated blood. Second heart sound heard as dash, and it is due to closure of dash valve. ये चीज समझो, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है पर आप इसको लिख लो, ये आ जाता है कभी कभी। लब एंड डब, हम मूवीज में सुनते हैं दिल धक धक करने लगा, दैट इज नॉट धक धक। जो हार्ट की साउंड होती है उसे बोलते हैं लब एंड डब, साइंटिफिक टर्म में इट इज लब एंड डब। और ये साउंड कब क्रिएट होती है? इट इज नॉट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो इस साउंड को क्रिएट कर रही है। ये जो दरवाजे, ये जो हम वॉल्व की बात कर रहे थे, जब ये वॉल्व्स बंद होते हैं ना, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और ये दरवाजे बंद होते हैं, तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है लब, और ये दरवाजे दोनों एक साथ बंद होते हैं। मैंने आपको बताया था एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड एक साथ वेंट्रिकल में जाता है, तो यहाँ पे ये दरवाजे एक साथ बंद होते हैं और इससे साउंड प्रोड्यूस होती है लब। देन आफ्टर दिस, ये जो ब्लड है, जब ये ब्लड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी एक साथ होते हैं और ये इन वेसल्स के अंदर ब्लड जाता है, तो ये दरवाजे बंद होते हैं, ये वॉल्व बंद होते हैं, और जब ये वॉल्व्स बंद होते हैं तो यहाँ से आवाज आती है डब, सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होती है डब, राइट। तो वो पूछ रहा है आपसे सेकेंड हार्ट साउंड जो होती है उसको हम कैसे सुनते हैं? डब, एंड इट इज ड्यू टू सेमील्यूनार वॉल्व्स। ये जो वॉल्व्स हैं हमारी यहाँ पे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व्स। तो इसके बंद होने से, इसके क्लोजर से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। The site of exchange of waste, nutrient, gases and hormones between the blood and air, this is called capillary. ये अभी हम करेंगे। कैपिलरीज हमारी बेसिकली थिन वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, जिसके थ्रू, सबसे थिन ब्लड वेसल जिसके थ्रू हमारे कोई भी एक्सचेंज होता है वेस्ट मटेरियल या गैसेस या हॉर्मोन्स। Assertion: the molecular wall of ventricles are thicker than auricles. Auricles means atrium. Obviously हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल ज्यादा थिक होती है एट्रियम से। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। रीजन इज फॉल्स, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो वेंट्रिकल्स है वो हमारा बैक फ्लो नहीं प्रिवेंट करता, इट इज द वॉल्व। वॉल्व के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया। हाँ ये ठीक है कि मस्कुलर वॉल्व जो है वो थिकर होती है, सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, दिस इज करेक्ट। हमारे एट्रियम में इसमें ऑक्सीजनेटेड है और इस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड है, और इसको सेपरेट करता है हमारा सेप्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेप्टम में होल हो तो ये ब्लड मिक्स होने लगता है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो सेप्टम जो है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। So in human heart there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. So this is true. Valve are present in the heart which allows the movement of blood in one direction only. Valve उसको एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करता है। This is true, but this is not the correct explanation of assertion. इसकी explanation में septum होना चाहिए था। Right? Now next question. All the arteries carry oxygenated blood from the heart to various organs. जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं ऑर्गन्स तक। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। यहाँ पे देखो, नॉट ऑल द आर्टरीज। जो पल्मोनरी आर्टरी है, अभी हमने क्या किया था, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है,
तो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेकर जाती, सो इट इज फॉल्स. रीजन, pulmonary vein carries deoxygenated blood to the heart. Pulmonary vein, we are talking about artery. Pulmonary vein carries deoxygenated, no, pulmonary artery carry deoxygenated blood to the heart. हार्ट में अगर वो कह रहे हैं तो वो मेन वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके जाता है. Assertion, valves are present in arteries and arteries carry oxygenated blood from heart to different body parts except pulmonary artery. Artery, this is correct, इसको याद रखना. Arteries हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके पास, बाकी हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है उसमें सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है. सिमिलरली हमारी बॉडी में जो वेन्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. Fine. So in this case, A is false but R is true. Next, the diagram represent a part of human circulatory system. Where is the blood pressure highest? ये circulatory system है. This is lungs, heart, body. वो पूछ रहा है कि इस डायग्राम में ये बताओ ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा. तो ब्लड प्रेशर होगा हमारा जब वेंट्रिकल से ब्लड हमारे आयोटा के थ्रू बॉडी में आएगा, तो इसके अंदर ब्लड का प्रेशर सबसे ज्यादा हाई होता है क्योंकि वो इतनी तेज कंप्रेस करता है कि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होना है. सो इन दिस एट बी, the thin double walled sac enclosing the heart is called pericardium, the protective layer. अब यहाँ पे देखो in at page number 106, the second paragraph, heart जो है, the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये पैराग्राफ बच्चे रीड नहीं करते हैं और ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझो वो क्या बोल रहा है. हार्ट की वर्किंग समझ आ गई. नाउ हार्ट जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखता है, अलग करके रखता है सेप्टम की हेल्प से ताकि वो मिक्स ना हो. ठीक है, दिस इज यूजफुल, ऐसा होना जरूरी है. इससे क्या होता है, सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और एनर्जी ज्यादा बनती है, और इस एनर्जी से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है. हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो इसकी हेल्प से मेंटेन रहता है, एटीपी की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से. इसलिए एनर्जी बनते रहनी चाहिए और वो एनर्जी ऑक्सीजन होगी तो बनेगी, और वो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए और वो इसके सेपरेशन से अच्छी होती है. सो द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड इज यूजफुल इन डैश ऑफ ऑक्सीजनेटेड, मिक्सिंग ऑफ, separation of it is basically not useful in separation of oxygenated and deoxygenated blood, not mixing. Mix नहीं कर रहा है, उसको separate करके रख रहा है. And so ठीक है, the separation of this is useful in mixing. Mixing ना हो. Separation of oxygenated and deoxygenated blood allows, इससे क्या होगा, efficient supply of oxygen to the body. Birds or mammals require efficient supply of oxygen. This is true. Birds or mammals को ज़्यादा चाहिए because they constantly use energy to maintain their body temperature. So both are true and R is the correct explanation of A. अब इसके आगे देखते हैं. In animals that do not use this energy for this purpose. कुछ animals ऐसे भी होते हैं जिनको अपने body का temperature maintain करके नहीं रखना. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ATP नहीं चाहिए, पर energy चाहिए, पर वो कम एनर्जी में भी काम चला लेंगे. इसलिए उन एनिमल्स के अंदर यू विल सी कि उनका जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स नहीं होते जो सेपरेटेड हो, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग हो. वो टॉलरेट कर लेते हैं अगर वो ब्लड मिक्स भी हो जाए तो. इसलिए जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो मिक्सिंग को टॉलरेट कर लेते हैं. फिशेस जो है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनके अंदर जो ब्लड है वो सिंपली गिल्स तक पहुंचता है ऑक्सीजन, ब्लड गिल्स में से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने लगता है, उसमें उसको पंप करने लगता है एंड देन वो वापस आता है गिल्स में और ऐसे ही चलता रहता है. बट इसमें सो इट मीन्स कि उसमें एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार उसकी फिश के हार्ट से ब्लड पंप होता है. बट इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, वर्टिब्रेट्स,
तो इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। एक साइकिल में हम ये पढ़ते हैं कि ब्लड 2 बार हार्ट से पास हुआ, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यस, बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। जितना बाहर टेम्परेचर है वो अपना टेम्परेचर उतना ही कर लेते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते, तो इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। सो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Animals like reptiles and amphibians have dash chambered heart. 3. Fishes have 2. Double circulation, blood circulation in human is called double circulation. Vertebrates have 4 chambered heart. हमारी body में 4 chambered heart है. Then related to blood pressure. Blood pressure में देखो there are 2 terms, ये याद रखना। blood pressure क्या है? हमारे vessels में जिस pressure से blood flow हो रहा है उसे बोलते हैं blood pressure। अगर ज्यादा हो जाता है तो बीपी हाई हो गया, विच इज हाइपरटेंशन, राइट। कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। और अगर आप इसमें देखो तो हमारा एक ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या लिखते हैं, 120:80, 120:80। दो रेंज होती है, दो वैल्यूज होती है। दिस इज फॉर सिस्टोल एंड दिस इज फॉर डायस्टोल। ये आपको पता होना चाहिए। सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है? देयर इज सिस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे प्रेशर वेसल्स के अंदर ज्यादा हो जाता है। ब्लड जो है वो ज्यादा प्रेशर के साथ हमारी वेसल में फ्लो करता है। उस टाइम पे हमारा जो नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का इन आवर वेसल्स वो कितना होता है, 120 mm। और जब हमारा हार्ट हमारे वेंट्रिकल से रिलैक्स हो जाते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा वेसल्स के अंदर कम हो जाता है, जिसे बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि थोड़ा सा कम होता है, विच इज 80 mmHg। सो इसमें 2 वैल्यूज होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर जब वो रिलैक्स हो जाता है। और ये जो ब्लड प्रेशर है ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? इट इज स्फाइगोमेमोमीटर। सो इन द कार्डियक साइकिल डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। कार्डियक साइकिल में डायस्टोल क्या है? जब हमारा हार्ट वेंट्रिकल्स या हार्ट रिलैक्स होता है तो जो हमारा प्रेशर होता है उसे बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, इट्स स्फाइगोमेमोमीटर। हाइपरटेंशन इसमें से क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, तो 120 नॉर्मल, 110, 130, 140, मेनली 140 इसके अंदर हाइपरटेंशन को इंडिकेट कर रहा है। प्रेशर इन द आर्टरीज during ventricular relaxation is called diastole and contraction of heart is known as systole। यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है। वेन्स जो होती हैं दे आर उसको ब्लड को, आर्टरीज को बेसिकली क्या करना है, ब्लड जो हार्ट में है उसको पूरे बॉडी में लेके जाना है, तो इसलिए ये थिक होती है क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा लगता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बेसिकली आर्टरी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी या मेन आर्टरी, तो वो थिक होती हैं ताकि वो प्रेशर के साथ उस ब्लड को फ्लो करवा सके। पर जो वेन्स होती हैं वो बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके आती हैं, तो वो इतनी थिक नहीं होती कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता। सेकेंड थिंग इज दे हैव valves that ensure the blood flow only in one direction। इसमें वॉल्व्स होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में उसको ब्लड को फ्लो कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कैपिलरीज बहुत ही थिन, बहुत ही पतली, जो हमारी वेन्स है या हमारी जो आर्टरीज हैं वो जब ऑर्गन्स में, टिश्यूज में एंटर होती है तो वो बहुत पतली पतली पाइप्स बन जाती है, बहुत थिन वॉल्ड, 1 सेल थिक, जिसमें से कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, गैसेस वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड और सेल्स के बीच में। ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स में कैपिलरीज के थ्रू ही जाती है, उसी के थ्रू एंटर होती है, थिक वॉल्ड आर्टरीज या वेन्स के थ्रू नहीं हो सकती। सो व्हिच ब्लड वेसल्स आर थिकर एंड इलास्टिक? आर्टरीज। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट करते हैं, है ना। सो इट क्लॉट ब्लड, सो दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट इज प्लेटलेट्स, राइट।
और इससे क्लॉट करने से ब्लड जो है वो लीक नहीं हो रहा, वो ब्लड हमारी बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा, जिससे हमारी बॉडी का पंपिंग सिस्टम इजीली काम करता है। टू फ्लूइड जो हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, नॉट ओनली ब्लड जो हमारी बॉडी में है, एक और फ्लूइड है हमारी बॉडी में जिससे हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड जो ट्रांसपोर्टेशन करता है लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ये निकलता ब्लड से ही है, ये ब्लड का ही पार्ट। क्या होता है हमारे ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज जो होती है वो बहुत स्मॉल, बहुत ही थिन वॉल्ड है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा प्लाज्मा, नॉट दी सेल्स, कुछ सेल्स बट नॉट रेड ब्लड सेल, इसलिए ये रेड कलर का तो नहीं होता है, ये प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स उस कैपिलरीज में से निकल के एक और टिश्यू में एंटर हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज या लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसमें एंटर हो जाते हैं। और वो जो लिक्विड बाहर निकल के उन लिम्फेटिक वेसल्स में जा रहा है, उन लिम्फेटिक वेसल्स में उस लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ। ये कलरलेस होता है, इसमें ब्लड के कंपैरेटिवली प्रोटीन्स कम होते हैं, और ये फाइनली जाके एक लार्ज ओपन होता है लार्ज वेन में। जो वेसल्स हैं ये सारी, इट मीन्स कि ब्लड से ही निकला और ब्लड में ही वापस चला गया। और ये हमारे कुछ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट्स को इंटेस्टाइन से और एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में भेजता है, राइट। तो जब ये ब्लड से फिर से कनेक्ट हो जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जो भी फ्लूइड वगैरह बाहर निकल आया है बॉडी में ऑर्गन से, उनको वापस ब्लड में भेज देता है। सो टू फ्लूइड्स, lymph is dash in color, it is colorless. Lymph vessels open in large veins. Lymph carries dash and dash, digested and absorbed fats. Fine. So इस टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। Oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left. अब ये पूरे हार्ट की फंक्शनिंग है। लेफ्ट अपर चैम्बर जिसे हम, वो क्या बोल रहा है, यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, तो लेफ्ट चैम्बर मतलब किसकी बात हो रही है, लेफ्ट एट्रियम की। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेक्स्ट चैम्बर में गया विच इज ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल। देन लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बॉडी आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में गई, ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया, और फिर वो राइट साइड पे आया सी पार्ट में विच इज ऑब्वियसली राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड गया डी पार्ट में विच इज राइट वेंट्रिकल। Fine. So which of these correctly represent the label? Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Which chamber contain oxygenated blood? A and B, left wali side. What is the correct route of blood in a human? C to D, to lungs, then to A, then to B. Fine. Which prevents backflow of blood? Valves in heart. Last, assertion reason based. Human heart does not allow mixing of oxygen rich blood with carbon dioxide rich blood. Oxygenated और deoxygenated blood को वो अलग रखता है, मिक्स नहीं होने देता। And human heart has different chambers. So this is true, क्योंकि इसके different chambers होते हैं, that is why वो हमारे mixing नहीं होने देता। So both the end are true and R is the correct explanation of assertion. So this is all about the topic transportation in human beings. Next video में हम करेंगे human circulatory system. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए या और कोई स्टडी मटेरियल चाहिए देन यू कैन कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स।